नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो लेक्चर में आपका पुनः स्वागत है। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के बारे में, यानी डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में। साथियों, जब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों की चर्चा होती है। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, दूसरा राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत या बल सिद्धांत, तीसरा राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और चौथा राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसकी मौलिक मान्यता यह है कि राज्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक संस्था है और जो राजा या सम्राट है वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं या उनकी नियुक्ति, उनकी स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है। यदि हम राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की जड़ों के बारे में बात करें या इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो भारतीय परंपरा में या भारत के धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले हमको इसका उल्लेख मनुस्मृति, महाभारत एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथों में देखने को मिलता है। सबसे पहले मनुस्मृति में देखते हैं तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में यह लिखा है कि जब एक ऐसा समय था जब पूरी पृथ्वी पर चारों ओर अराजकता, अत्याचार और त्राहि त्राहि की अवस्था थी, चारों ओर मत्स्य न्याय का बोलबाला था। तो ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी पर कानून और व्यवस्था, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी ने मनु को राजा बनाया और इस प्रकार से इस पृथ्वी पर शांति व्यवस्था की स्थापना हुई और मनु इस धरती के, इस पृथ्वी पर पहले राजा बने। इसी प्रकार से जब शांति पर्व के बारे में बात करते हैं तो महाभारत के शांति पर्व में भी ऐसा ही उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने मनु को पहला राजा बनाया। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ईश्वर ने राजा को नियुक्त किया, यानी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। और अर्थशास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि राजा की नियुक्ति, राजा का निर्माण ईश्वर के अंशों से हुआ है, यानी ईश्वर से कई ईश्वर के अंशों से मिल करके, उनके तत्वों से मिल करके राजा की स्थापना हुई, राजा का जन्म हुआ। जैसे कि अग्नि, सूर्य, वायु, जल, चंद्रमा, वरुण जैसे जो देवता हैं उनके अंशों से मिल करके राजा की स्थापना हुई, राजा की नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार अगर देखें तो भारतीय ग्रंथों में भी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से यदि हम बाइबिल को देखें तो बाइबिल के पहले अध्याय, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो राज्य की स्थापना है वो ईश्वर के द्वारा की गई और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की जड़ें हमको भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती हैं, किंतु इस सिद्धांत को सबसे अधिक लोकप्रिय यूरोपीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा बनाया गया। सबसे पहले संत आइंस्टाइन ने 400 शताब्दी ईसा पूर्व एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था द सिटी ऑफ गॉड। द सिटी ऑफ गॉड में संत आइंस्टाइन ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पाप के कारण हुई है। जब पृथ्वी पर चारों ओर पाप का बोलबाला हो गया, चारों ओर पाप अराजकता का विस्तार हो गया, तो ऐसी स्थिति में पाप को अंत करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ईश्वर ने राज्य की स्थापना की और राजा को नियुक्त किया। तो यहाँ आप देखते हैं आइंस्टाइन ने भी कहा कि राज्य एवं राजा ईश्वर की इच्छा से निर्मित हुए हैं और स्थापित हुए हैं। इसी प्रकार से रॉबर्ट फिल्मर ने भी राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत समर्थन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक पैट्रियार्क में लिखा कि जब पृथ्वी पर चारों ओर अराजकता व्याप्त थी तो अराजकता को समाप्त कर शांत व्यवस्था स्थापित करने के लिए ईश्वर ने आदम को पहला राजा बनाया। इस प्रकार फिल्मर ने भी राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत सबसे प्रबल समर्थन इंग्लैंड के स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने किया। जेम्स प्रथम ने अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए कहा कि सम्राट ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, वे पृथ्वी पर ईश्वर की सत्ता का प्रयोग करते हैं
और सम्राट ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। किसी व्यक्ति के पास, किसी समाज के पास सम्राट की आज्ञा की अवज्ञा करने अधिकार नहीं है, क्योंकि सम्राट ईश्वर की सत्ता का प्रयोग करते हैं और सम्राट केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, यानी सम्राट जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो भारतीय परंपरा, भारतीय ग्रंथों में, यूरोपीय ग्रंथों में, बाइबल में इस बात के प्रबल प्रमाण हैं या उल्लेख किया गया है कि राज्य ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है और राजा या सम्राट ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे ईश्वर की सत्ता का प्रयोग करते हैं और राज्य एक ईश्वरीय कृति या एक ईश्वरीय रचना है। यदि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले राज्य एक ईश्वरीय रचना है, अर्थात राज्य की स्थापना ईश्वर ने की है। दूसरा, सम्राट या राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। तीसरा, राज्य एक सर्वोच्च एवं नैतिक संस्था है। चौथा, सम्राट का जो पद है वंशानुगत होता है। पांचवा, राजा की आज्ञा का विरोध नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें तो राजा केवल और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति नहीं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। यद्यपि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसने पहली बार लोगों को राजनीतिक सत्ता का पालन करना सिखाया और पहली बार उसने ये बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की स्थापना कैसे हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं। उसको इस तरह हम देख सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक इसलिए है क्योंकि राज्य की उत्पत्ति वास्तव में ईश्वर के द्वारा हुई है, ईश्वर ने बनाया है, इसका कोई कहीं प्रमाण नहीं है। हम केवल कल्पना करते हैं या जो विद्वान, जो विचारक समर्थन करते हैं वो केवल कल्पना करते हैं। दूसरा यदि देखते हैं तो यह सिद्धांत वास्तव में लोकतांत्रिक विचार के विपरीत है, यानी इसमें ये लोकतांत्रिक जो अवधारणा उसके विपरीत है। तीसरा अगर देखते हैं तो वास्तव में जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है ये राजा की निरंकुशता को बढ़ाने का काम करता है, ये निरंकुशता बढ़ाता है। और चौथा देखते हैं यह सिद्धांत अवैज्ञानिक है, नॉन साइंटिफिक है। तो इस प्रकार देखें तो जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है यह मानता है कि राज्य एक ईश्वरीय कृति है, ईश्वरीय रचना है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमियां हैं